Okay, now I have told you in identity 6 that x plus y whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy into x plus y। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर देंगे। द फर्स्ट वन इज x, सेकंड वन इज y। तो ये क्या हो गया, x क्यूब प्लस y क्यूब, तो 2x का क्यूब फर्स्ट वन प्लस 1 का क्यूब प्लस 3xy, तो 3 into 2x into 1 और फिर into 2x plus 1। ठीक है, अब 2x का क्यूब क्या हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है और x का क्यूब x क्यूब होता है, तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6x into 2x plus 1, तो कितना हो गया 12x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को, जैसे 8x क्यूब पहले, फिर 12x स्क्वायर, फिर 6x, फिर 1। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन 2a - 3b, अब ये माइनस हो गया तो यहाँ माइनस का फार्मूला हम यूज करेंगे, x - y होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy इनटू x माइनस y। ठीक है, तो अब क्या हो गया, पहले का क्यूब 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 into 2a into 3b, 3 into 2a into 3b और into 2a minus 3b। तो ये 2a का क्यूब कितना हो गया 8a क्यूब, 3b का क्यूब कितना हो गया 27b क्यूब और माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18ab into 2a minus 3b। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 जा 36 a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर b, तो 36 a स्क्वायर b, फिर माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 a और b स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 8a क्यूब माइनस 36 a स्क्वायर b प्लस 54 ab स्क्वायर माइनस 27 b क्यूब। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 3/2x प्लस 1 का क्यूब, यही आइडेंटिटी यूज होगी जो फर्स्ट में हमने यूज किया था, x प्लस y होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इनटू x प्लस y। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया, पहला 3/2x का होल क्यूब, 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3xy, तो 3 इनटू फर्स्ट वन इनटू सेकंड वन, तो 3 इनटू 3/2x इनटू 1। ठीक है, फिर इनटू ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। अब ये 3/2, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और x का क्यूब x, 1 का क्यूब क्या होता है 1। ये देखिए 3 3 जा 9, 9/2x हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, फिर 3/2x प्लस 1, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में है, उसी की दिक्कत है, तो उसको समझना पड़ेगा आपको। 27/8x क्यूब पहले लिख लिया प्लस 1, फिर 9/2 से ये 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, 27/4 x स्क्वायर। ठीक है, और फिर 9/2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9/2x। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 6 4, x minus 2/3y whole cube, again using x minus y whole cube is equal to x cube minus y cube minus 3xy into x minus y। तो क्या हो गया, x का क्यूब माइनस 2/3 का y का क्यूब। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखो, जब माइनस का फार्मूला यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ जो वैल्यू लिख रहे हो इसमें माइनस नहीं होगा, जैसा कि हमने x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर में बताया था, तो उसमें माइनस लिखना पड़ता था क्योंकि वो सिर्फ प्लस का फार्मूला था। इसमें माइनस प्लस दोनों के फार्मूले हैं, तो केवल जो है नंबर्स आप यूज करेंगे, जहां जो साइन है फार्मूले में वो साइन प्लेस होगी, नंबर्स के साथ कोई साइन आप नहीं लगाओगे, किसी भी टर्म के साथ कोई साइन नहीं लगाओगे। तो ये क्या हो गया 2/3y होल क्यूब माइनस 3xy की जगह 3 into x into 2/3y और फिर into x minus 2/3y। ठीक है, अब x क्यूब हो गया, 2/3 का क्यूब कितना होता है 8/27, y क्यूब माइनस 3 3 यहाँ देखो कैंसिल हो जाएगा, 3 into x into 2/3y किया है, 3 into x into 2/3y, 3 3 कैंसिल, क्या बच गया 2xy। ठीक है, और फिर into x minus 2/3y। अब इंटू कर दो, ये x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2xy से x का इंटू होगा 2x स्क्वायर y और फिर माइनस माइनस प्लस 2/2 2 या 4/3xy स्क्वायर, या इसे 4xy स्क्वायर अपॉन 3 भी लिख सकते हो।
7 इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, 99 क्यूब, 99 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 90 + 9 और एक लिख सकते हैं 100 - 1। ठीक है, तो हम 100 - 1 से हमने किया है, आप 90 + 9 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 का क्यूब और स्क्वायर निकालना इजी है, इसलिए हमने 100 से किया है। तो देखो फार्मूला वाइज लिख लेंगे x - y होल क्यूब यूजिंग x - y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - y³ - 3xy x - y। ठीक है, तो ये 99 को हमने लिख दिया 100 - 1, एक x हो गया, दूसरा y हो गया। अब फार्मूले में सेट करिए x³ - 1³ - 3 × 100 × 1 और * 100 - 1। अब 100 का क्यूब क्या हो गया, 2 जीरो है, 2 जीरो का क्यूब 6 जीरो 1 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 300 100 माइनस 1। ठीक है, अब ये हो गया, ये 10 लाख माइनस 1 माइनस 30,000, ये 300 और 100 का मल्टीप्लाई होगा, 30,000 हो गया, और ये माइनस 300 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 300 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस 300 को आप यहां लिख लोगे और दोनों माइनस को इस साइड लिख लोगे, अरेंज कर लोगे, दोनों प्लस है, प्लस वाले को अरेंज कर दो, तो ये कितना हो गया आपका 10,300 माइनस 30,001, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऐड होगा और फिर ये दोनों ऐड हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद इसको माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 9,70,299। ठीक इसी तरह देखो 102 का क्यूब है, इसको भी हमने दो पार्ट में कर दिया, 100 + 2 होल क्यूब, फिर यही फार्मूला x + y होल क्यूब x³ + y³ + 3xy x + y। ठीक है, तो ये 100 का क्यूब हो गया, ध्यान दो 100 का क्यूब हो गया प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 100 × 2 फिर 100 + 2। ठीक है, फिर 100 का क्यूब ये हो गया आपका 10 लाख प्लस 8, फिर 3 × 100 × 2 ये 600 हो गया, फिर 100 + 2। अब क्या होगा, 600 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60,000 + 1200, सबको ऐड कर दोगे 10 लाख। ठीक है, 61,208, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 7 का थर्ड, 999 क्यूब। अब 999 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1000 - 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1000 - 2 का क्यूब यहां हम लिख देंगे यूजिंग x - y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - y³ - 3xy into x - y। ठीक है, अब ये 1000 का क्यूब हो गया, ये -2 का क्यूब हो गया, -3 × 1000 × 2 और ये फिर 1000 - 2। अब ये 1000 का क्यूब ये 1 पे 90 -2 का क्यूब 8 3 1 जा 3 2 जा 6 6000 और ये 1000 - 2। अब ये दोनों तो ऐसे ही लिख लोगे, 6000 से 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6 और 6 0, फिर ये माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12,000। ठीक है, 12,000 के बाद उसके बाद ये प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों को एक पास करके इसको ऐड कर देंगे और ये दोनों माइनस है, इन दोनों को एक पास करके इसको ऐड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ये 99 करोड़ 40 लाख 11,992 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग एक क्वेश्चन दिया गया है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जब क्यूब है तो जाहिर सी बात है 8a 2a का क्यूब है और b³ b का क्यूब है। ठीक है, तो इसे हमें अरेंज करना है a + b होल क्यूब के फार्मूले में, क्योंकि सारा प्लस है। तो देखो x + y होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, x³ + y³ + 3xy × x + y। अब जब इस 3xy को x + y से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है 3x² y + 3xy²। ठीक है, तो हम इसी तरह इसको अरेंज करेंगे पहले। तो ये 8a 2a का क्यूब हो गया, b³ b का क्यूब हो गया। अब ये देखो 3 × 3x² y है, यहां देखो 3x² y है तो 3x की जगह 2a है तो 2a का स्क्वायर इनटू b y। ठीक है, प्लस 3 × 2a × b² 3xy² है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2a का स्क्वायर कितना हो गया 4a² और 3 से मल्टीप्लाई होगा 12a² भी हो जाएगा, ये आ गया आपका। फिर ये 3 × 2a × b² तो 6ab² हो गया, ये भी आ गया आपका। इसका मतलब ये जो फैक्टराइजेशन आपने किया है, ये जो अरेंज आपने किया है, ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है x + y होल क्यूब। तो यहां लिख देंगे
2a प्लस b का होल क्यूब। अब इसे आप लिखना चाहें तो 3 बार में लिख सकते हैं, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, ये 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह सेम क्वेश्चन है, बस साइन चेंज है। तो जब माइनस आ गया तो जाहिर सी बात है ये माइनस के क्यूब का फार्मूला है। तो देखो x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। अब ये माइनस 3xy जब x से इंटू होगा तो माइनस 3x स्क्वायर वाई, और जब माइनस वाई से इंटू होगा तो ये प्लस 3x स्क्वायर वाई। यही एक चेंज होता है माइनस वाले में, याद रखिएगा। लास्ट वाला हमेशा प्लस में हो जाता है, बाकी सब माइनस में रहता है। इसे भी अरेंज कर देंगे तो ये 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस क्या हो गया 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस की साइन है लास्ट में। ठीक है, तो अब ये जब हमने अरेंज कर लिया तो देखिए 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर इंटू 3 12a स्क्वायर b, और ये 3 2 जा 6ab स्क्वायर। इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है हमारा, ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। किस फार्मूले से, x माइनस वाई होल क्यूब से। तो ये हो जाएगा 2a माइनस b होल क्यूब। अगर आप चाहें तो इसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। 8 में क्या है, फर्स्ट नहीं है ये, फर्स्ट और सेकंड को मैंने बता दिया, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो 8 थर्ड है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। ये भी वही चीज है, ये देखो 27 3 का क्यूब है और ये 125 5 का क्यूब है। ठीक है, यही वाला माइनस है तो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू ये आपका x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई, और ये हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इससे इंटू होगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। माइनस वाले में हमेशा लास्ट टर्म प्लस में होता है, ये ध्यान रखना। अब इसी तरह अरेंज कर दीजिए, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 125 a क्यूब किसका क्यूब है, 5a का क्यूब है, माइनस 3x स्क्वायर y है, तो 3x की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू 5a y प्लस 3 इंटू 3x y स्क्वायर है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135, 135 में आ गया। फिर 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 225 a स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब इसको 3 टाइम्स आप लिख देंगे, 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5, बस कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब दूसरे में आते हैं, 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। इसको भी अरेंज करेंगे इसी तरह। तो 64 a क्यूब किसका है, 4a का क्यूब है, 3b 27 b क्यूब 3b का क्यूब है, माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर, क्योंकि 3x स्क्वायर y होता है, तो ये 4a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144। ठीक है, ये देखिए 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108 a b स्क्वायर आ गया। अब ये क्या हो गया, 4a माइनस 3b का क्यूब, समझ गए। अब 4a माइनस 3b का क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। अब लास्ट वाला देखिए, ये है 27b क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसको भी सारे इसी फार्मूले में सब में लिखना है आपको, यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये 27b क्यूब किसका है, 3p का क्यूब है, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो 1/6 का क्यूब हो गया, माइनस अब यहां अरेंज करिए 3x स्क्वायर, x की जगह क्या है 3p, तो 3p का स्क्वायर इनटू y 1/6 प्लस 3 इंटू a मतलब 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि क्या इसको सॉल्व करने पे 9/2 आ रहा है, 9/2 आ रहा है नहीं आ रहा, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए, इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 9/2 आना चाहिए। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, ये 3 हो गया, 3 इंटू 3p स्क्वायर मतलब 9p स्क्वायर इंटू 1/6। अब ध्यान दीजिए, 3 2 जा 6, देखिए 9
9 आ गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, 9/2 p स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या 1/4 p आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 × 3p × 1/6 का स्क्वायर मतलब 1/36। तो देखिए 3 12 जा 36 और फिर 3 4 जा 12, 1/4। ठीक है, 1/4 और ये p आ गया। तो इसका मतलब ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो ये किसका है, 3p - 1/6 का होल क्यूब। अब उसको 3 टाइम लिख देंगे, 3p - 1/6, 3p - 1/6, 3p - 1/6। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 9 का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या करना है, वेरीफाई करना है। दिस इज आल्सो आइडेंटिटी, जो 8 आइडेंटिटी 8 आइडेंटिटी आपको बताई गई है, उसके बाद ये भी दो आइडेंटिटी हैं, ये भी दो फार्मूले जो यूज होते हैं। अब ये क्या है, आपने पढ़ा x + y होल क्यूब और x - y होल क्यूब, लेकिन ये क्या है, x³ + y³ दोनों पे क्यूब है। जैसे a² + b² a² - b² होता था। ठीक है, तो इसी तरह x³ + y³ का फार्मूला होता है x + y × x² - xy + y²। ठीक है, तो अब किसी भी वेरिफिकेशन को हम करते हैं तो उसमें LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना होता है। ये आपका LHS हो गया और ये आपका RHS हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ RHS लिए हैं। तो RHS क्या है आपका, x + y × x² - xy + y²। तो x + y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक को, तो x × x² - xy + y² हमने लिख लिया, प्लस y मल्टीप्लाइड बाई y से भी इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x² - xy + y²। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए x और x² का मल्टीप्लाई होगा x³ होगा, x फिर ये माइनस की साइन है तो प्लस, इसकी साइन प्लस, इसकी साइन माइनस, x² y, फिर x और y² का मल्टीप्लाई होगा प्लस xy²। ठीक है, अब इधर आ जाइए, y की मल्टीप्लाई होगी x² से तो क्या होगा, x² y। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस xy²। ठीक है, फिर ये y³ y और y² का मल्टीप्लाई होगा y³ होगा। ठीक है, अब देखिए हमेशा अल्फाबेटिकल लिखोगे, जैसे y x² हो रहा है तो इसको x² पहले लिखोगे, y बाद में लिखोगे। यहाँ x y² हो रहा है तो x पहले y² बाद। अब देखो ये x² y माइनस में है और x² y प्लस में है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर xy² प्लस में है और माइनस xy², ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, x³ और प्लस y³। यही तो था हमारा LHS क्या था, x³ + y³। तो ये आ गया RHS भी x³ + y³। तो हम लिख देंगे therefore LHS = RHS वेरीफाइड। ठीक है, अब दूसरा इसका क्वेश्चन क्या है, x³ - y³ x - y × x² + xy + y²। ठीक है, तो हम इसमें भी RHS लेते हैं और एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे, x से x² + xy + y² में और माइनस y से x² + xy + y²। मतलब इन दोनों टर्म से इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x और x² का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, x³, फिर x और xy का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, x² y। ठीक है, फिर x और y² का मल्टीप्लाई क्या होगा, xy², फिर माइनस y का x के साथ x² के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, -x² y, फिर माइनस y का xy के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, xy² xy², और ये -y और प्लस y² y³। ठीक है, अब देखिए इसको भी कैंसिल करते हैं, x² y प्लस x² y माइनस xy² प्लस xy² माइनस क्या बचा, x³ माइनस y³। तो यहाँ भी जो है यही तो है हमारा LHS, x³ माइनस y³, x³ माइनस y³। तो हम लिख देंगे therefore LHS = RHS वेरीफाइड। एक चीज का ध्यान रखो, जहां x³ + y³ है वहां पहले ब्रैकेट में x + y है और दूसरे ब्रैकेट में xy के साथ केवल माइनस है, और जहां x³ माइनस y³ है यहां पहले ब्रैकेट में x माइनस y है और दूसरे ब्रैकेट का सारे प्लस होते हैं। ये ध्यान रखिए, हमेशा कोई भी जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला किसी न किसी प्रोडक्ट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो x³ + y³ आ जाएगा और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस y³ आ जाएगा। इसी पे डिपेंडेंट, इसी दोनों फार्मूले पे डिपेंडेंट आपका 10th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 को ये दोनों फार्मूले आपको क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा कि मैंने बताया यूज करना है। तो 10 का जो पहला क्वेश्चन है
27y³ प्लस 125z³। इसमें देखिए दोनों पे क्यूब है, 125 5 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। तो जो प्लस की साइन है तो हमने यहाँ लिख लिया यूजिंग x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। अब इन दोनों का क्यूब कर लेते हैं, किसका किसका क्यूब है, तो ये हो गया 27y³ 3y का क्यूब हो जाएगा और 125z³ 5z का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब अरेंज करते हैं फॉर्मूले में। जब ये x³ और y³ के फॉर्म में हो गया तो पहला क्या है x + y, तो 3y + 5z लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या है x² माइनस xy प्लस y²। तो x की जगह क्या है 3y, तो 3y² माइनस xy मतलब 3y इंटू 5z और प्लस y² मतलब 5z का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3y + 5z ऐसे ही रहेगा, ये 3y का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9y² माइनस ये माइनस की साइन है 3 5 या 15yz। ठीक है, प्लस 5z का स्क्वायर 25z²। अब इसको आप अरेंज करना चाहे तो अरेंज कर सकते हैं। किस तरह अरेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y + 5z, दूसरे ब्रैकेट में 9y² प्लस 25z² और माइनस 15yz। इसको अरेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही है। फिर मैं एक बार बता रहा हूं, जहां भी फार्मूले में प्लस और माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे x³ + y³ और एक फार्मूला आपका x³ - y³, वहां नंबर्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखी जाएगी, किसी भी साइन के साथ नहीं लिखी जाएगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए 64, तो ये हो गया फर्स्ट आपका हो गया, क्लियर हो गया। 64m³ - 343m³। 343 आप देखिए 7 का क्यूब होता है, 7 × 7 × 7 करेंगे तो 343 आएगा। और 64 किसका होता है 4 का क्यूब होता है, तो 4m का क्यूब हो गया और ये 7n का क्यूब हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग x³ - y³, क्योंकि माइनस की साइन है, इज इक्वल टू क्या होता है अभी हमने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 9 में x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है x - y, यहां लिख लिया 4m - 7n। दूसरे ब्रैकेट में क्या है x², तो ये क्या हो गया 4m² प्लस xy, तो x की जगह 4m है और y की जगह 7n है। यहां -7n नहीं लिखेंगे, केवल 7n होगा। ठीक है, तो 4m × 7n प्लस y², तो 7n का स्क्वायर, यहां भी केवल 7n होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 4m - 7n हो गया, ये 4m का स्क्वायर 16m² हो गया, ये 4m × 7n 28mn हो गया और ये 7² 49 और n का स्क्वायर n²। इसको भी आप अरेंज करना चाहे तो अरेंज कर सकते हैं, 4m - 7n और दूसरे ब्रैकेट में 16m² प्लस 49n² प्लस 28mn। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये है फर्स्ट पे भी क्यूब है, सेकंड पे भी क्यूब है और थर्ड पे भी क्यूब है और माइनस ये 9xyz। तो एक आइडेंटिटी 8 हमने आपको बताई थी कि x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि क्या ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये किस फॉर्म में है या नहीं है, x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो पहले हम देखते हैं कि ये 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, x³ है तो ये x का क्यूब है, तो ये टोटल हो गया 3x का क्यूब। ये y³ y का क्यूब है और ये z³ z का क्यूब है, -3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड, तो 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 3 जा 9, 9xyz हो गया ना। तो इसका मतलब ये x³ + y³ + z³ - 3xyz के फॉर्म में है। तो जब इस फॉर्म में आ गया तो उसे हम इस फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। तो पहला क्या है x + y + z। तो इन तीनों नंबर को एक बार, तीनों टर्म को एक बार
प्लस में लिखेंगे तो 3x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद क्या है देखिए यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x की जगह क्या है 3x है तो 3x का स्क्वायर, y की जगह क्या है y है प्लस y का स्क्वायर, z की जगह क्या है z है तो z का स्क्वायर। फिर माइनस xy, माइनस xy मतलब फर्स्ट वन एंड सेकंड वन तो 3x into y माइनस yz तो सेकंड और थर्ड माइनस y into z और फिर माइनस zx है तो माइनस z into 3x। ठीक है, अब ये हो गया 3x plus y plus z, ये लिख दिए। 3x का स्क्वायर हो गया आपका क्या 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 3x और y का मल्टीप्लाई होगा माइनस 3xy हो जाएगा, y z का मल्टीप्लाई होगा y z हो जाएगा और ये z और 3x का मल्टीप्लाई होगा 3x z हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अगर इस फॉर्म में दिया हो तो आप उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। तो जब भी एक्सपेंड करने के लिए कहा गया है, एक्सपेंड करना या फैक्टराइज करना दोनों सेम चीजें हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताया था, 8 में हमने बताया था। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि x क्यूब प्लस वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ इनटू x प्लस y प्लस z इनटू x माइनस y होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। तो क्या हमने बताया था कि जब भी वेरीफाई करना हो तो LHS और RHS इक्वल होने चाहिए। तो LHS तो हमारा यही है, RHS को हम लेके सॉल्व कर रहे हैं। RHS हमने लिख लिया। अब देखो ये हो गया हाफ x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमने नोट कर लिया। यहाँ जो है x माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक इसी तरह ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर। फिर z माइनस x का क्या होगा z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस x स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये देखो x स्क्वायर यहां 2 है, x स्क्वायर 2 है, ये 2 टाइम्स x स्क्वायर भी है यहाँ x स्क्वायर। ठीक है, फिर y स्क्वायर और y स्क्वायर भी 2 है और z स्क्वायर और z स्क्वायर भी 2 है। तो x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर क्या हो गया 2y स्क्वायर हो गया, z स्क्वायर 2z स्क्वायर। उसके बाद ये जो बचा 2xy 2yz और 2xz, ये तीनों को हमने नोट कर लिया। अब आप देखिए कि ये तो हाफ xyz ये तो चलेगा, ये पूरे में 2 2 2 2 2 2 है तो 2 को हम क्या करेंगे 2 विल बी कॉमन। अब 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस x। ठीक है, अब ये हाफ से और ये 2 क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये बचा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने इसी फॉर्मूले पे आपको कराया था। क्या कराया था कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो यहां तक भी आप एंड कर सकते हैं, लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 8 अब इसके बराबर क्या हो गया पूरा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, लेकिन ये भी आपको दिया जा सकता है कि ये तो हो गया, आप यहां तक लिख के इसको कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहां तक आपका प्रूफ हो गया। लेकिन कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू
x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। तो इस क्वेश्चन के लिए आप यहां तक कर सकते हो, लेकिन और आगे अगर प्रूफ करना है, अब यहां तक अगर फिनिश करोगे तो ये लिखना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 8 x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, therefore LHS is equal to RHS वेरीफाइड। ये यहां तक लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए 12 के लिए। लेकिन मेरी ये सलाह है कि इसके आगे भी आप जान लीजिए कि किस तरह ये आगे सॉल्व होगा। अब इसको और सॉल्व करके हम x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz ला सकते हैं। कैसे करेंगे? अब देखो x से क्या होगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा, तो x से इन तीनों से पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे। x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर x क्यूब आ जाएगा, x से y स्क्वायर x y स्क्वायर, x से z स्क्वायर x z स्क्वायर, फिर x से x y का मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर y हो जाएगा, x से y z का मल्टीप्लाई होगा x y z हो जाएगा, और x से x z का मल्टीप्लाई होगा माइनस x स्क्वायर z हो जाएगा। इसी तरह y से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर y प्लस y क्यूब प्लस y z स्क्वायर माइनस x y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z माइनस x y z। इसी तरह z से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर z प्लस y स्क्वायर z प्लस z क्यूब माइनस x y z माइनस y z स्क्वायर माइनस x z स्क्वायर। अब देखो, अब इसको कैंसिल करेंगे, x y स्क्वायर है प्लस में, देखो x y स्क्वायर यहां माइनस, ठीक है। फिर x z स्क्वायर देखिए ये क्या है, प्लस है, x z स्क्वायर देखिए कहीं और है, x z स्क्वायर हाँ ये देखिए ये माइनस है। फिर x स्क्वायर y है यहां, देखिए x स्क्वायर y कहीं है, x स्क्वायर y देखिए ये माइनस है और ये प्लस है। फिर x स्क्वायर z ढूंढा जाए, देखिए यहां है और यहां है, ठीक है। फिर देखिए क्या बचा, yz स्क्वायर कहीं है, हाँ देखिए ये है और ये है। फिर y स्क्वायर z देखिए, y स्क्वायर z ये माइनस है और ये प्लस है। अब देखिए आपके पास बचा क्या, x क्यूब बचा, फिर क्या बचा, अभी x y z को छोड़ देते हैं, y क्यूब बचा प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ठीक है। अब देखिए x y z एक ये बचा और एक ये बचा, तीन माइनस x y z बचे, तो माइनस 3xyz, ठीक है। अभी आ गया पहला वाला x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। देयरफॉर LHS is equal to RHS वेरीफाइड। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि 12 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 12 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करते समय यहां तक सॉल्व करने के बाद आप ये लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 8 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। लेकिन कहीं कहीं ये देता है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करके इस पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। It is given that if x plus y plus z is equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। ये भी एक फार्मूला है, दिस इज आल्सो ए फार्मूला कि अगर तीन टर्म दिए हो, तीनों टर्म का सम अगर जो है क्या है 0 के बराबर है, तो तीनों का क्यूब इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करके और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर ही होगा। बात समझे कि अगर तीन नंबर का सम, तीन टर्म दिए गए हैं, तीनों का सम अगर 0 होता है तो तीनों का क्यूब 3xyz के बराबर होगा। x की जगह मतलब पहला नंबर, y सेकंड एंड z इज थर्ड। ओके, अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, देखो x plus y plus z is equal to 0 दिया हुआ, x plus y plus z is equal to 0, x plus y is equal to z को हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस z। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, x plus y का भी क्यूब करेंगे और माइनस z का भी क्यूब करेंगे। तो x plus y होल क्यूब का फार्मूला आपको पता है, x क्यूब plus y क्यूब plus 3xy और इनटू क्या होता है x plus y।
इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, तो ये जो x प्लस वाई है इसकी जगह हम माइनस जेड लिख सकते हैं ना, इसीलिए हमने लिख दिया। तो अब क्या हो गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई की जगह क्या आ गया, माइनस जेड आ गया, इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। यहां लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 ये। ठीक है, अब देखिए, अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस 3xyz हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो x क्यूब और y क्यूब तो मेरे पास है ही, z क्यूब को लाना है, तो इस z क्यूब को हम लेफ्ट साइड कर देंगे और इज इक्वल टू 3xyz लाना है, तो इस माइनस 3xyz को राइट साइड कर देंगे, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में लिखा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है आपका, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आप करके देख सकते हो, आंसर का मिलान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 13 में हमने प्रूफ किया आपको कि if x plus y plus z is equal to 0 so that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। यही चीज मैं कह रहा था कि ये पहला x हो गया, दूसरा y हो गया, तीसरा z हो गया, तो पहले इन तीनों का सम करेंगे। अगर ये 0 आता है तो इन तीनों का क्यूब 3xyz के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम करके देख लेते हैं, ये -12 प्लस 7 प्लस 5, तो 7 5 क्या हो गया 12, और ये -12 प्लस 12 क्या हो गया 0। इसका मतलब ये अगर इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहां लिख देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो x की जगह क्या है -12 क्यूब, y की जगह 7 है तो 7 का क्यूब, और z की जगह 5 है तो 5 का क्यूब, तो ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। तो 3 into -12 x की जगह, फिर y की जगह 7 और z की जगह 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1260, वेयर लिख देंगे, यहां मेंशन कर देंगे x इक्वल टू -12, y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 5। आप कर सकते हो 12 का 3 टाइम्स 12 मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर 7 का 7 into 7 मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर 5 का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, और उसके बाद ऐड करोगे आप तो देखोगे -1260 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड, अगेन द सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, दिस इज सपोज दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, तीनों को पहले चेक करेंगे। देखो बेटा, जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होगी तभी हम इक्वल टू 3xyz लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो ये हो गया 28 -15 -13, तो 28 -15 -13 -28 कैंसिल, 0 हो गया। तो हियर यहां लिख देंगे, हियर x लास्ट में हमने छोड़ दिया था, यहां लिख लेना हियर x plus y plus z is equal to 0, therefore by using identity if x plus y plus z is equal to 0 then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। तो ये x है आपका 28 क्यूब -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। अब ये साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 3 into 28 into -15 into -13, टोटल क्या हो गया आपका 16,380 वैल्यू आएगी। यू कैन चेक इट वेयर x इक्वल टू 28, y इक्वल टू -15 एंड z इक्वल टू -13। तो सिंपल सा है कि अगर तीन ऐसे नंबर दिए गए हैं जिनका आपको क्यूब का सम निकालना है, पहले आप चेक करिए कि तीनों नंबर का सम जो है 0 है। अगर 0 है तो डायरेक्टली 3 into x into y into z, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 into बाकी तीनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका रिजल्ट होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब देखिए रेक्टेंगल बने हुए हैं फिगर में,
रेक्टेंगल बने हुए, रेक्टेंगल के अंदर ये एरिया लिखी गई है। तो एरिया जब पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो एरिया में क्या होती है, प्लेन फिगर के एरिया में दो चीजें होती हैं, एक लेंथ होती है, दूसरी ब्रेथ होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए हम एक आपको एग्जांपल बोले कि एक रेक्टेंगल है जिसकी एरिया है 15 मीटर स्क्वायर, तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकालिए, तो आप क्या करोगे, इसका फैक्टर करोगे सिंपली, या तो 3 होगा या 5 होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता, या तो 1 और 15 हो सकता है या 3 और 5 हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली क्या चांसेस है, 3 और 5 होने के, ठीक है। तो इसीलिए हम इस पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, समझ गए। फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज क्या होगा, कैसे होगा, जैसा कि आप फैक्टराइजेशन में सीखते आए हो। क्या करते हैं फैक्टराइज में, हम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 और 12 का मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। अब 300 को दो पार्ट में ऐसे करते हैं कि इसको सॉल्व करने पे 35 ही आए, तो हमने कर दिया 20 और 15, -20 और -15 किया, क्यों, क्योंकि -35 लाना है, ठीक है। तो ये हो गया 25 स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इतना 300 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे 35 आना चाहिए, दोबारा है ना, -20 -15 -35, ठीक है। और ये 12 हो गया 25 स्क्वायर। अब इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, इसमें 5 है कॉमन है, तो 5 में कॉमन ले लिया, तो 5 5 या 25, ये 5 है, और 5 4 या 20, -4 बचा, और इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 5 या 15, 5 है, और यहाँ जब बाहर आपने माइनस ले लिया तो अंदर की जो प्लस की साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगी, 5 में -4, अब ये दोनों इक्वल हो गए, 5 में -4 5 में -4, तो 5 में -4 हमने लिख दिया एक बार सिंगल टाइम, कॉमन ले लिया, और जो बचा ये 5 है और -3 ये दूसरे ब्रैकेट में हमने लिख दिया। तो ये दो फैक्टर हो गए इसके, इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हो गए, 5 में -4 और 5 में -3, ठीक है। अब इसी में से एक को आप ब्रेथ मान लीजिए और एक को लेंथ मान लीजिए, किसी को लेंथ किसी को ब्रेथ मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ब्रेथ हो गया आपका 5 में -4, लेंथ हो गया 5 में -3, ठीक है। ठीक इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है इसका, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, पहला क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर कर देंगे, ये भी एरिया दिया हुआ है, इसमें भी लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो दो फैक्टर करेंगे आप, 12 और 35 में हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए 420 आ रहा है, फिर इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो 2 2 3 5 एंड 7 आ रहा है, आप देखिए 2 2 या 4, ओके, 4 7 या 28, और ये 3 5 या 15, 28 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 13 की साइन प्लस होनी है तो प्लस 28y हम लिख देंगे और माइनस 15y, ठीक है। और ये 35y स्क्वायर माइनस 12 ऐसे ही रहेगा, फिर इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इसमें 7y कॉमन हो जाएगा, तो 7y कॉमन लेंगे, दिस इज 5y + 4, यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस की साइन किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस में। अब ये 5y + 4 5y + 4 दो बार हो गया, उसको एक बार हमने लिख लिया, 5y + 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। और जो बचा रिमेनिंग 7y, ये जो एक बार हम लिखते हैं तो एक बार का मतलब ये नहीं है कि एक बार लिखना है, ये हम कॉमन लेना है, समझ गए। तो ये हो गया 5y + 4 और ये हो गया 7y - 3, तो किसी को भी ब्रेथ मान लीजिए और किसी को लेंथ मान लीजिए, मन करे तो इसको लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेथ मान लीजिए, कोई इशू नहीं है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ ही होते हैं एरिया में। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। 15 में क्या था, एरिया था, तो हमने लेंथ और ब्रेथ निकाला। 16 में क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड whose volumes are given below। अब क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम में 3 टर्म्स होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसका मतलब जो भी आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं इसको 3 फैक्टर आपको निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे वॉल्यूम दिया हुआ 3x² - 12x, तो अब इसको फैक्टर करने का क्या तरीका है, दो ही टर्म है, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे। क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 से 3 भी डिवाइड होगा, 12 भी डिवाइड होगा, और दोनों में x है तो x भी कॉमन हो जाएगा, तो 3x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x और -4, ठीक है। अब इसी से आपको 3 टर्म निकालने हैं, तो 3x में क्या है, 3 × x है, और ये × x - 4 है, तो यही हमारे 3 टर्म हो गए। एक टर्म हो गया 3, दूसरा टर्म हो गया x और तीसरा टर्म हो गया x - 4। तो यहां लिख देंगे वन पॉसिबल एक्सप्रेशन इज, क्योंकि उसने पॉसिबल एक्सप्रेशन पूछा है, पॉसिबल कुछ और भी हो सकता है। वन पॉसिबल एक्सप्रेशन इज
L इक्वल टू 3, B इक्वल टू x और H इक्वल टू x माइनस 4। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। बात समझ में आ गई कि जो भी टर्म दिए गए होंगे उनको हम 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। समझ गए? जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वॉल्यूम दिया गया 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। पहले ही हमारे दिमाग में है कि वॉल्यूम है तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकालनी है, मतलब 3 टर्म है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका 2 फैक्टर तो होगा ही होगा, तो 2 ही फैक्टर होंगे। हमें तीसरा भी निकालना है, तो तीसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ही हम देख लेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन है। तो देख रहे हैं 4 से तीनों डिवाइड है ना, 4 कॉमन ले लिया। फिर k भी देख रहे हैं हम तीनों में, k भी कॉमन ले लिया, 4k कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 3y² प्लस 2y, k तो सब में से खत्म हो जाएगा -5। अब 5 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है 15 होता है, और 5 माइनस 3 करेंगे 2 होगा, तो ये हो गया 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे, ये 4k लिखते आएंगे, y कॉमन हो जाएगा तो 3y प्लस 5 बचा। फिर -1 कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही -1 लेंगे ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये 3y प्लस 5 एक टर्म हो गया और y माइनस 1 दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, इसमें भी लिख देंगे one possible expression is L इक्वल टू 4k, B इक्वल टू 3y प्लस 5 और H इक्वल टू y माइनस 1। अब अगर 4 टर्म निकालने होते हैं तो हम 4 और k को भी क्या करते, अलग अलग कर देते, 4 अलग कर देते और k अलग कर देते, लेकिन 3 ही टर्म है तो हमारा काम चल गया, एक 4k, एक 3y प्लस 5 और एक y माइनस 1। That is the end of exercise 2.5. Okay, you have to see the video thoroughly and according to the questions, according to the pattern, according to the formula, you have to solve all exercise. This video is in 2 parts. In first part, I have given some algebraic identities, introduction of algebraic identities, and question number 1 to 5. And 6 to 16 question is in this video. Part 2, exercise 2.5, part 2. Okay, thank you.